हेलो गाइस, बसंत मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको 9th कक्षा की चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल्स की जो एक्सरसाइज है 2.2 उसकी क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से इस जो है इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी जो है इनको ध्यानपूर्वक देखें, समझें। जैसा कि यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में x बराबर 0, सेकेंड x बराबर -1, थर्ड x बराबर 2। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये x के मान दिए गए हैं, इन पर आपको बहुपद का मान ज्ञात करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं इन 3 पार्ट में से एक पार्ट ले लेता हूँ सॉल्यूशन में। फर्स्ट, x बराबर 0 पर हम मान लेते हैं माना लेट, माना को अंग्रेजी में लेट कहते हैं। लेट कोई बहुपद px या qx या rx मान लेते हैं। क्योंकि ये x के अचर x में है तो हम इसका नाम रख देते हैं px बराबर 5x - 4x² + 3। और जो है हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में x की बढ़ती हुई घातों के या घटती हुई घातों के रूप में लिख देते हैं सही क्रम से। px = -4x² + 5x + 3। इस प्रकार से हमारा जो है ये आपका सही रूप में हमने इसको लिख दिया है। इस प्रकार से उसके क्रम को सही आरोही या अवरोही क्रम में उनको घातों को जो है लिख देते हैं। तो ये संबंध आपका हम मान लेते हैं फर्स्ट है। अब इसमें जो है आपको x बराबर 0 पर जिस पे भी दिया है, 0 है, -1 है, 2 है, तो जो भी आपको दिया है, जैसे x बराबर 0 पे है तो x बराबर 0 रखने पर इस संबंध फर्स्ट में हम x बराबर 0, जहाँ भी इसमें x जितने भी x हैं वहाँ उसके स्थान पे हम क्या रखेंगे 0। तो यहाँ है 1 तो यहाँ पर आपका 0 हो गया। और ये -4 जुगा तो और x की जगह 0 का होल स्क्वायर + 5 इंटू x के स्थान पर 0 + 3। इस प्रकार हम देखते हैं -4, 0 का वर्ग 0 होता है, प्लस, अर्थात मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। यहाँ 0 का वर्ग 0 होगा और 4 की 0 में गुणा करेंगे तो ये भी आपका 0, और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो ये भी 0 और +3। इस प्रकार से इसका मान आपका 3 आ जाएगा। P0 का मान 3। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर दिए गए बहुपद का मान 3 है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन जो है आप स्वयं निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2
ज्ञात कीजिए। ये जो है इस प्रकार का क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम पीछे अभी जो है ऊपर निकाल के आए क्वेश्चन नंबर 1, ये भी ऐसा ही है। तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। आपका फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया है पी वाई इजिकल टू दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये आपको दिया है। अर्थात ये जो आपका बहुपद है ये चर y में है, तो आपको चर के स्थान पर रखना है। जैसे आपको p0 y बराबर 0 रखने, यहाँ आपको देखना है अगर आपको p0 का मान निकालना है तो y के स्थान पर 0 रखना है, अर्थात y बराबर 0 रखने पर इससे हमारे पास p0 का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ y के स्थान पर रख देते हैं p0 इजिकल टू, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये आपका 1, यानी p0 का मान आपका 1 आ गया। इसी प्रकार आप जब p1 निकालेंगे तो इसमें जो है y बराबर आप 1 रखेंगे, इसे आप संबंध फर्स्ट मान लेंगे। अब हम संबंध फर्स्ट में y बराबर अगर हम 1 रख देते हैं, y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ रखो 1 इसमें फर्स्ट में, ये आपका संबंध है p1 इजिकल टू 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1। y के स्थान पर आपको यहाँ पर 1 रखना है, तो ये आपका p1 आ जाएगा। p1 इजिकल टू 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर आपके प्लस के 2 हो जाएंगे और माइनस का 1, 2 माइनस 1, और ये आपका 1, p1 का भी मान आपका 1 आ गया। इसी प्रकार आप p2 y बराबर क्या रखेंगे, इसमें 2 रखने पर, उसे आप स्वयं कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है। आपको जो है उसमें थोड़ा सा जो है चेंज करना है और कुछ नहीं, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। जैसे 3 में कहा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। फर्स्ट जो है आपका सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो मान दिखाए गए हैं निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये हमें सिद्ध करना है कि जो हमें शून्यक दिखाए गए हैं, जैसा फर्स्ट है आपका, इसमें आपका बहुपद दिया गया है px इजिकल टू 3x प्लस 1, और ये है आपका x इजिकल टू 1/3 माइनस 1/3। तो इसे आप समझेंगे यहाँ से, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान का निम्नलिखित स्थितियों में, ये जो आपको स्थिति दी गई है और इसके शून्यक दिए गए हैं x बराबर माइनस 1/3, ये सिद्ध करना है कि ये जो है x बराबर माइनस 1/3 इसका शून्यक है। तो आपको इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप संबंध फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट में x बराबर माइनस 1/3 रखने पर,
तो यहाँ हो जाएगा आपका p -1/3 और हो गया 3 -1/3, यानी x के स्थान पर इसमें सारे में -1/3 रखते जाएंगे +1, और ये हो जाएगा -3/3 +1, और ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया -1 +1, और ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 0, यानी p -1/3, यानी x बराबर -1/3 पर बहुपद का मान क्या आ जाता है? 0। अर्थात जब ये 0 हो जाता है, जिस पर भी x के जिस मान पर भी बहुपद का मान 0 हो जाता है वह उसका शून्य कहलाता है। अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर उसमें जो है x बराबर वो रखने पर उसका मान 0 आ जाता है तो बहुपद जो है उसका x का मान दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। इसके सारे क्वेश्चन आप जो है आप निकाल लेंगे, और जो है इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें शून्य ज्ञात करना है। जैसा कि फर्स्ट स्थिति है आपकी px = x + 5, सब में एक जैसा ही फार्मूला है, इसमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, शून्य ज्ञात करने के लिए ये इसमें आपको px = 0 रखना पड़ेगा। अर्थात px का मान जब 0 रखेंगे तो x यहाँ से 0 रख दिया तो x + 5 = 0 आ जाएगा, और या x = -5, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और इस प्रकार से x का मान आ गया है -5। यही आपका शून्यक है। अतः x बराबर -5 या -5, अतः -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। शून्य ज्ञात करने के लिए आप उसको जो है बहुपद को 0 के बराबर रखकर उसके x के मान, उसे सोल्व करके x के मान निकाल लेंगे, और जो x के मान आएंगे वही उसके बहुपद के शून्यक होंगे। इसी प्रकार से आप जो है जो बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें स्वयं हल करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जो हूँ उसमें आप पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।